जिस चीज को शिद्दत से चाहते हो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा आपने अक्सर सुना तो होगा, पर क्या वास्तविकता में आपके साथ ऐसा होता है? क्या आज तक आपने जो जो चीजें चाही वो आपको मिली? और अगर नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको हिंदू दर्शन को समझना होगा। जिस चीज को शिद्दत से चाहते हो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा आपने अक्सर सुना तो होगा, पर क्या वास्तविकता में आपके साथ ऐसा होता है? क्या आज तक आपने जो जो चीजें चाही वो आपको मिली? और अगर नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको हिंदू दर्शन को समझना होगा। क्योंकि हिंदू दर्शन जिस योग के बारे में बात करता है, उस योग को समझ लिया ना कि एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर योग कैसे घटित होता है, तो जिंदगी के अंदर सारी मैनिफेस्टेशंस काम करनी शुरू होती है। हिंदू दर्शन के अंदर योग कहता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी आप देखते हो, ये एक बॉडी नहीं है, ये 5 तरह की डिफरेंट बॉडीज हैं, जिसको क्या कहते हैं? पंचकोशीय शरीर, यानी कि 5 तरह के अलग अलग शरीर, यानी कि 5 डिफरेंट लेयर्स हैं हमारी बॉडी की। और योग ये कहता है कि जिंदगी में कुछ भी चीज अचीव करनी है, सबसे पहले इन पंचकोशास को ठीक करना होगा। पंचकोशास में से जो पहला कोश है, जिसको कहते हैं अन्नमय कोश, ये जो अन्नमय कोश है ना, ये किसको बताता है? जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उस द्वारा ये कोश जो है वो पोषित होता है। यानी कि जैसा अन्न वैसा मन, ये आपने सुना होगा। और अन्न को योग ने 3 तरह में डिवाइड कर दिया, जिसको कहते हैं राजसिक, सात्विक और तामसिक। जहां पर तामसिक यानी कि तमस प्रवृत्ति की चीजें जो हैं, खाने से व्यक्ति के दिमाग के अंदर ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब ये नेगेटिव थॉट्स आपकी मैनिफेस्टेशन के अंदर कैसे बाधा बनते हैं? आपने अपनी जिंदगी में कोई भी एक बड़ा सपना देखा, उस सपने को पूरा करने से पहले 1000 तरह के नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तामसिक खाना जो है वो ज्यादा ग्रहण किया। बैलेंस स्टेट में हर खाना जो है वो उचित रहता है। जहां पर तामसिक खाना ज्यादा क्या करेगा? आपके दिमाग के अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट्स लेकर के आएगा कि क्या ये काम पूरा हो जाएगा, कहीं इसमें ये ऐसी बाधा तो नहीं आ जाएगी। ये सारे थॉट्स कौन सा कोश जन्म दे देता है? अन्नमय कोश दे देता है। तो अन्नमय कोश क्या बताता है? वो ग्रहण करो, वो खाना खाओ जो सात्विक हो, जो सूर्य देव की ऊर्जा के अंदर बना हुआ हो। यानी कि वो खाना जो जंक फूड के रूप में है, जिसके अंदर खुद ही प्राण नहीं है, तो वो आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस को ऐड करेगा। अब ये अन्नमय कोश जन्म किसको देता है? ये जन्म देता है प्राणमय कोश को। यानी कि जो आपने खाया था ना, उससे आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है। पर आपने खाया क्या था? अगर आपने जंक फूड ज्यादा खाया था तो आपके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा है ना, वो कम हो जाएगी। और अगर ऐसा खाना खाया था जो आपके सूर्य देव की ऊर्जा के अंदर बना हुआ है, तो आपके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा बहुत अच्छे से चलेंगे। यानी कि जो सपना आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए कर्म तो कुछ करने होंगे, पर उन कर्मों को करने के लिए आपके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा जो है वो साथ देगी, तो आपके सपने पूरे होंगे। तो जो अन्न खा रहे थे, जिसने प्राणमय कोश को जन्म दिया, वो प्राण ऊर्जा अब काम करेगी आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब ये अन्नमय कोश ने जन्म दिया था प्राणमय को, और प्राणमय देता है किसको? मनोमय को। यानी कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जो अन्न खा रहे थे वैसा ही मन बनता चला गया। अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा आहार आपके मन के अंदर की शुद्धता बढ़ा देता है। मन के अंदर शुद्धता बढ़ गई मतलब आपके अंदर किसी भी व्यक्ति को लेकर के जेलसी का भाव नहीं है। आपने जो सपना देखा ना, आपका टारगेट सिर्फ उसको अचीव करने का है। आपके कॉम्पिटिटर के बारे में आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं। ये कौन सुनिश्चित करेगा? मनोमय कोश करेगा। और दुनिया का ये नियम है कि वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर कामयाब होता है जो अपने प्रतिद्वंदी की भी सफलता की कामना करता है। यानी कि आप उसकी सफलता से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि जेलसी का भाव आपके अंदर जो है वो उतरा हुआ है। तो इसका मतलब जैसा अन्न वैसे प्राण वैसा मन। और ये जन्म देते हैं किसको? विज्ञानमय कोश, यानी कि आपका इंट्यूटिव माइंड।
अब ये माइंड आपके दिमाग के अंदर वो खूबसूरत आइडियाज को लेकर के आएगा कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जो भी मैनिफेस्ट करना है उसका सही रास्ता क्या है, क्या वो ऐसा पाथ है जिस पाथ पे आप चले तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव बड़े इजीली कर पाए, और किस तरीके से उसको अलग अलग टाइम पे कौन कौन सा कार्य करना है उसको एलोकेट करना। यानी कि आपकी लाइफ के अंदर विजन ऐड करने का काम कर देता है विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश जब इस चीज में बिजी है कि आपको आपके टारगेट कैसे अचीव करने हैं, ना कि इस चीज में बिजी है कि आपको किसी को नीचे कैसे गिराना है, तो इसका मतलब क्या है, अब आपका मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरी होनी शुरू होगी। अब अन्नमय ने जन्म दिया था प्राणमय को, प्राणमय ने दिया था मनुमय को, मनुमय ने दिया था विज्ञानमय को, और विज्ञान में अब जन्म देता है आनंदमय को। ये जो आनंदमय कोश है ना, ये आनंदमय कोश क्या है, यानी कि स्टेट ऑफ ब्लिस, यानी कि हर एक चीज जो है ना वो हैप्पीनेस के भाव से एक्सेप्ट करनी। जिंदगी के अंदर जब एक सपना बड़ा देखा ना तो उस सपने को अचीव करने में कुछ रुकावटें भी आएंगी, तो उसको भी एक्सेप्ट करना। जिंदगी के अंदर जब सपना बड़ा देखा ना तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, उसको भी एक्सेप्ट करना। जिंदगी के अंदर जब बड़ा सपना देखा, उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे और कभी कभी विफलताएं भी आएंगी, उसको एक्सेप्ट करना। हर तरफ एक्सेप्टेंस और उस परम पिता परमात्मा के ऊपर समर्पण का भाव, ये कहां से जन्म ले रहा है? जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो, जो प्राण ऊर्जा आप ले रहे हो, जो मनोमय कोश के अंदर आप एंटर किए, फिर विज्ञानमय कोश ने उसको आगे बढ़ाया, और आनंदमय कोश, यानी कि जब आप सारी दुनिया की परेशानियों से दूर रहना चाहते हो, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है ना उससे आपको लेना देना नहीं है। किसी को अगर आपकी जरूरत है तो आप उसके साथ खड़े हो, पर किसी ने किसके बारे में क्या कहा इससे आपको कोई लेना देना नहीं। यानी कि आपके शरीर की सारी ऊर्जाएं ना सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट क्या करना है, केवल और केवल उसके ऊपर लग जाएंगी। और मैनिफेस्टेशन के नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये जो 5 कोश अलाइन हो जाए ना, यानी कि एक व्यक्ति जब ब्लिस के स्टेट में आकर के अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहे वो कर सकता है, और उसी चीज को जीना है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा चाहते हैं तो पहले राजा बनना होगा, पहले पैसे को अपनाना होगा, पहले पैसे को नकारना नहीं है कि पैसा अच्छा नहीं होता, पैसा आदमी का दिमाग खराब कर देता है। ये सारी चीजें ना कहीं आपकी एनर्जी लेवल पे आपको क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो योग ये कहता है कि जिसने 5 कोशीय शरीर को समझ लिया, यानी कि जिसने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को समझ लिया, और अपने जीवन के अंदर जो अन्न वो खाता है उसको ठीक कर लिया, जो प्राण ऊर्जा उसके भीतर है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, मन की अवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, विज्ञानमय कोश यानी कि सोच अपने आप अच्छी होती चली जाएगी, और उस ईश्वर के प्रति पूर्णता से समर्पण का भाव जुड़ता चला जाएगा, तो जिंदगी के अंदर सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि आपकी जिंदगी के अंदर ना आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो। ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी, और जो लोग ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं लाइव स्ट्रीमिंग में आकर के मैं उसका आंसर देने का प्रयास कर पाऊं। मुंबई आ रहा हूं न्यूमरोलॉजी का सेमिनार लेकर के, जो लोग भी उस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं स्ट्रिप में दिए गए नंबर्स के ऊपर संपर्क करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपकी जिंदगी के अंदर जो आप चाहते हैं ना, उसको बस परमपिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रख करके आप उस कार्य को करने में लग जाएं। अच्छा खाएं, अच्छी एनर्जी मिलेगी, अच्छा मन होगा, अच्छी सोच होगी, और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आपके पास होंगी। ऐसी मंगल कामना के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।